क्या आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान आपके ही घर और ग्रहों में छुपा है? किसी की तरक्की या रिश्ते को रोकने के लिए किया किराया जिम्मेदार हो सकता है? किया किराया भी होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस इंसान के प्लैनेट्स भी कमजोर होते हैं उसकी ऑरा कमजोर हो जाती है, एनर्जीज को भी कैच कर लेता है। किसी इंसान पे किया किराया है, उसको क्या इंडिकेशंस मिलती है? उसकी जो बुद्धि है ना वो भ्रमित होने लग जाती है, वो वहमी भी हो जाता है, फिर उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, शक्की नेचर हो जाए। क्या विज्ञान और ज्योतिष के नजरिए से नेगेटिव एनर्जी को समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है। प्लैनेट्स है वो भगवान की बनाई हुई एक कैबिनेट है, कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो सारा कुछ, सारी कायनात को कंट्रोल कर रही है। कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, डर का सामना करने लगते हैं, इसके पीछे क्या इनविजिबल पावर है? देखिए, इनविजिबल पावर तो है ही। जब चंद्रमा उसका कमजोर होता है, थोड़ा राहु हैवी हो जाता है, प्लैनेट्स की कुंडली के मुताबिक दशाएं अंतरदशाएं वीक होती हैं, फिर उसको उसके मन चाहे मेहनत के फल नहीं मिलते, डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई तीसरे आदमी की एंट्री हो जाती है। टॉपिक भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, हमारी संस्कृति को भी ग्रहण लगता जा रहा है। मैरिज के बाद भी अगर आपका 7th हाउस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का होता है, वो थोड़ा वीक है, वहाँ राहु केतु दृष्टि में आते हैं, व्यक्ति बाहर अट्रैक्ट हो जाता है। हस्बैंड या वाइफ किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्शन को ज्योतिष की मदद से बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। पाप ग्रह होते हैं या नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, हम उसके जाप दान कर्म उपाय करवाते हैं। क्या रेकी सिर्फ एक हीलिंग टेक्निक है? रेकी बहुत पावरफुल टेक्निक है। 7 मेजर चक्रास की हीलिंग करके, सिंबल्स का सहारा लेके तो व्यक्ति को हील करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। क्या वास्तु सिर्फ दिशाओं का खेल है? सर, वास्तु जो है दिशाओं का खेल तो है ही, हर चीज की एनर्जी है। वास्तु का इम्पैक्ट तो पूरी फैमिली मेंबर्स पे भी आता है। जेमस्टोन्स सच में ग्रहों की एनर्जी को एम्प्लीफाई करते हैं? व्यक्ति गलत जेमस्टोन पहन लेता है ऐसे यूट्यूब से सुन के, जेमस्टोन फायर बैक कर देते हैं। सही जेमस्टोन में 1000 वाट बल्ब की एनर्जी है जो बॉडी के अंदर एंटर होती है। क्रिस्टल जो है वो फायर बैक नहीं करते। गलत रत्न डालने का इम्पैक्ट क्या है? हर एक की जन्म कुंडली अलग होती है। जो प्लैनेट नेगेटिव है, हम लोग उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जेमस्टोन सजेस्ट नहीं करते। जो पॉजिटिव जेमस्टोन्स हैं उसका एनर्जी का बेनिफिट लेंगे। कर्म तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। कुंडली मिलान से क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो कुंडली मिलान का लेना है। गुण मिलान से ही लाइफ अच्छी नहीं चलती। दोनों बच्चों की कुंडली का विश्लेषण अच्छे से होना चाहिए। अगर किसी की लव मैरिज तो और उसकी कुंडली चेक करते हैं, उसमें दोष निकलता है, तो क्या उसकी रेमेडी उसको पहले ही कर देनी चाहिए? अगर हम किसी को रिलीफ ही नहीं दे सकते तो ज्योतिष का फायदा क्या है, साइंस का फायदा क्या है, एस्ट्रोलॉजर का फायदा क्या है? क्या आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान आपके ही घर और ग्रहों में छुपा है? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे विशेषज्ञ से जो ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से जीवन की परेशानियों का सटीक समाधान प्रदान करते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, आर्थिक समस्या हो। जानिए कैसे सही दिशा और सही ग्रह आपकी किस्मत बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं गौरव बेंस और ऑरा टॉक पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमरजीत गोगना जी, जो कि एक लाइफ कोच, फ्यूचर व्यू एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, नेगेटिव एनर्जी हीलर, एंजल एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट है और फगवाड़ा से लोगों की परेशानियों का सटीक समाधान प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, ये बताइए क्या सच में किसी की तरक्की या रिश्ते को रोकने के लिए नेगेटिव एनर्जी या किया किराया जिम्मेदार हो सकता है या सिर्फ एक भ्रम है? ओम गुरुवे नमः। ओम माता पिता देवताभ्यो नमः। ओम ईश्वर। मेरे सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। सर, आपने गौरव जी पहला ही सवाल आपने बड़ा टफ पूछ लिया और कंट्रोवर्शियल भी है कि नेगेटिव एनर्जी होती है या नहीं होती। बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, किया किराया भी होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें भ्रम वाली बातें ज़्यादा हैं। जिस इंसान के थोड़े से प्लैनेट्स भी कमज़ोर होते हैं, चंद्रमा कमज़ोर होता है एस्ट्रोलॉजिकली, या उसका लगन और लगनेश एस्ट्रोलॉजिकली कमज़ोर होता है,
तो उसकी ऑरा कमज़ोर हो जाती है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी वो कैच कर लेता है, नेगेटिव एनर्जीज को भी कैच कर लेता है, और उसके दिमाग में भी थोड़े से वहम जैसे ख्याल चलते रहते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज होती भी है, लेकिन 90% वहम वाली बात ही है। नेगेटिव एनर्जीज की अलग अपनी दुनिया है, वो हमारे इंसानों की दुनिया में इतनी जल्दी एंटर नहीं करती। अच्छा सर, ये बताइए, अगर किसी इंसान पे किया किराया है तो उसकी लाइफ में सबसे पहले उसको क्या इंडिकेशंस मिलती है सर? जो किया करा है ना सर, वो सबसे पहले तो इंसान के ब्रेन पे अटैक करता है। उसकी जो बुद्धि है ना, वो भ्रमित होने लग जाती है, वो वहमी भी हो जाता है, और वो जो काम करने चाहता है उसमें उसकी रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। फिर उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, छोटी छोटी बात पे वो वहम करेगा और किसी पे यकीन नहीं करेगा, शक की उसकी बहुत ज़्यादा शक्की नेचर हो जाएगी। सर ये बताएं कि क्या विज्ञान और ज्योतिष दोनों के नजरिए से नेगेटिव एनर्जी को समझा जा सकता है सर? बिल्कुल समझा जा सकता है जी। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी है। विज्ञान तो बोलता है कि नेगेटिव एनर्जीज होती नहीं, पर हम ज्योतिष लोग और सनातन को मानने वाले लोग भी भगवान को मानते हैं। कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो सारा कुछ, सारी कायनात को कंट्रोल कर रही है। रही बात प्लैनेट्स की, तो जो प्लैनेट्स है वो भगवान की बनाई हुई एक कैबिनेट है। सभी प्लैनेट्स को, शनि राहु केतु वगैरह को उसके कर्म के अनुसार इंसान के कष्ट देने का डिपार्टमेंट दिया गया है। कुछ अच्छे ग्रहों को उनके कर्म के अनुसार अच्छा फल देने का भगवान की तरफ से आदेश दिया गया है। वो हर एक इंडिविजुअल की कुंडली में अपना अपना ग्रह रोल निभाते हैं। सर ये बताइए, कुछ लोग अननेसेसरी विदाउट एनी रीजन डिप्रेशन में आ जाते हैं, डर का सामना करने लगते हैं, उसके बाद असफलता का सामना करने लगते हैं, तो इसके पीछे क्या इनविजिबल पावर है सर? इसके बारे में बताएं। देखिए, इनविजिबल पावर तो है ही। व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी जब चंद्रमा उसका कमजोर होता है, थोड़ा राहु हैवी हो जाता है, उसकी जो प्लैनेट्स की कुंडली के मुताबिक दशाएं, अंतरदशाएं हैं, वो थोड़ी सी वीक होती हैं। फिर उसको उसके मन चाहे मेहनत के फल नहीं मिलते, जो वो करना चाहता है वो नहीं मिलता, और उसके जो नियर डियर या रिलेटिव होते हैं उनसे उसको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलती, तो व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है थोड़ा। सर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई तीसरे आदमी की एंट्री हो जाती है, तो क्या इसके पीछे कोई कार्मिक रीजन है? देखिए, आजकल तो ये टॉपिक भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आजकल तो ये चीज़ कॉमन ही होती जा रही है, हमारी संस्कृति को भी ग्रहण लगता जा रहा है। आमतौर पे पहले तो मैरिज से पहले ही लोग बहुत सारे रिलेशन बनाने लग गए हैं, जो कि सही नहीं है। मैरिज के बाद भी अगर आपका 7th हाउस, एस्ट्रोलॉजिकली 7th हाउस जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर का होता है, वो थोड़ा वीक है, वो उसका स्वामी जो है वो वीक है, वहाँ राहु केतु वगैरह की दृष्टि में आते हैं, वो जहाँ वो प्लैनेट जो है 7th लॉर्ड जो है 6, 8, 12 में चला गया है। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, साथ में दशा अंतरदशा ऐसी आ गई हैं, तो व्यक्ति बाहर अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ उसको भावनात्मक सहारा अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिलता, तो बंदा बाहर चले जाता है। हस्बैंड या वाइफ किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या इस अट्रैक्शन को ज्योतिष की मदद से बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है जी। एस्ट्रोलॉजिकली जब हम उसकी जन्म पत्री जो कुंडली है उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें जो पाप ग्रह होते हैं या नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, हम उसके जाप दान कर्म वगैरह उपाय करवाते हैं, और जो उसके पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं उनकी चीज़ों को उनको कीप करने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए कहते हैं रत्न वगैरह पहनाते हैं, और साइकोलॉजिकली उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके प्लैनेट्स कमजोर थे, तो इस कारण थोड़ा आप भटक गए, लेकिन आगे से आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें और अपनी लाइफ को बचाएं। क्या रेकी सिर्फ एक हीलिंग टेक्निक है
या फिर ये इंसान की एनर्जी को साइंटिफिकली बदलने की क्षमता रखती है? सर रेकी बहुत पावरफुल टेक्निक है, एंशियंट टेक्निक है। तो ये टेक्निक्स आजकल बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। इसमें हम बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं, 7 मेजर चक्रास की हीलिंग करके और कुछ इसमें सिंबल्स का सहारा लेके तो व्यक्ति को हील करते हैं और हर समस्या से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए उसको हर समस्या से सहायता करते हैं, उसको एनर्जेटिक करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। सर आपने चक्रास की बात करी है तो अगला क्वेश्चन मेरा चक्रास के ऊपर ही है। अगर चक्रास इनविजिबल है तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सा चक्रास ब्लॉक है, और क्या इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट मेजरेबल है सर? सर बिल्कुल, चक्रास जो हैं वो इनविजिबल हैं। बॉडी में तो हजारों चक्रास एनर्जी पॉइंट बताए गए हैं, लेकिन 7 चक्रास जो हैं वो मेजर हैं। हर चक्रा के साथ बॉडी का ऑर्गन जुड़ा हुआ है, हर चक्रा के साथ प्लैनेट्स भी जुड़े हुए हैं और ये एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। देखा जाता है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, कौन से उसके सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से भी रियलाइज किया जाता है। बाकी जो बंदा काबिल है वो अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखेगा कि सामने वाले के कौन सा चक्रा ब्लॉक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल चक्रास को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके माध्यम से भी हम देख लेते हैं कि व्यक्ति का कौन सा चक्रा कितने % ब्लॉक है और कितने % काम कर रहा है। तो चक्रास बहुत ही मेजर रोल निभा रहे हैं। क्या वास्तु सिर्फ दिशाओं का खेल है या घर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल करती है? सर वास्तु जो है दिशाओं का खेल तो है ही, हर चीज की एनर्जी है गौरव जी। हर चीज की, जो भी चीज इस दुनिया में है उस चीज की एनर्जी है, वो एनर्जी पैदा करता है। वास्तु हमारी बहुत ही पुरानी साइंस है और उस साइंस के हिसाब से हम जो जो प्लैनेट्स हैं व्यक्ति के, वो तो इंडिविजुअल हर एक के होते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक एक फैमिली जो है एक घर में रहती है तो वास्तु का इम्पैक्ट तो पूरी फैमिली मेंबर्स पे भी आता है। अगर कोई कमर्शियल प्लेस है तो उसके वर्कर्स पे भी आता है, उसके मालिक पे भी आता है, उसकी तरक्की पे भी आता है। तो हर चीज जो है वास्तु के मुताबिक, अपने अपनी दशा के मुताबिक उसका यूज किया जाए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है और चीजें अच्छी होती हैं। प्लैनेट्स के हिसाब से भी चीजें अच्छी होती हैं। तो क्या सर जेमस्टोन्स सच में ग्रहों की एनर्जी को एम्प्लीफाई करते हैं या ये सिर्फ प्लेसबो इफेक्ट है? सर जेमस्टोन्स बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो प्लैनेट्स की है उसको मैग्नीफाई करके व्यक्ति को एनर्जी का प्रभाव देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत जेमस्टोन पहन लेता है, ऐसे यूट्यूब से सुन के या किसी की सलाह से या कैसे, मतलब ठीक तरीके से नहीं वो पहनता है, तो व्यक्ति को उतना ही वो नुकसान भी कर सकते हैं। अगर अच्छा जेमस्टोन पहनता है, उसके लिए सूटेबल है, तो वो उसको फायदा भी बहुत देते हैं। आप ये समझ सकते हो कि एक सही जेमस्टोन में 1000 पार बल्लभ की एनर्जी है जो बॉडी के अंदर एंटर होती है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक लाइन और जोड़ूंगा अपनी तरफ से। आजकल हमारे पास क्रिस्टल भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, जेमस्टोन फायर बैक कर देते हैं। क्रिस्टल जो है उसमें तो उसकी एनर्जी थोड़ी लो होती है, बहुत सस्ते स्टोन्स हैं, अगर ओरिजिनल हो तो सस्ते भी हैं वो, उसका भी सही यूज लिया जा सकता है। वो फायर बैक नहीं करते, वो नुकसान नहीं करते। जैसे सर आपने बताया जेमस्टोन्स अगर गलत डाल दिया जाए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर लाइफ में गलत रत्न डालने का इम्पैक्ट क्या है? सर हरेक की जन्म कुंडली अलग होती है। जब इंसान पैदा होता है तो उस टाइम पे यूनिवर्स में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है, उस चीज का नक्शा उसकी जन्म कुंडली होती है, जो कि सारी उम्र उसके लिए प्रभावशाली रहती है। तो हरेक व्यक्ति के लिए जन्म कुंडली में जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जेमस्टोन सजेस्ट किए जाते हैं। जो प्लैनेट नेगेटिव हैं
हम लोग उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जेमस्टोन सजेस्ट नहीं करते। जो नेगेटिव प्लैनेट है उसके लिए जाप दान कर्म करेंगे, जो पॉजिटिव जेमस्टोन्स हैं उसको पहन के उसका एनर्जी का बेनिफिट लेंगे। तो जेमस्टोन तो बहुत ही एक इजी रेमेडी है, हर कोई पहन के, कोई ज़्यादा रिचुअल्स नहीं करने होते, पहन के ही इसका जो है बेनिफिट ले सकता है। सर नॉर्मली जो लोग जेमस्टोन्स डालने की कोशिश करते हैं वो पहले बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम जेमस्टोन डालेंगे और हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। जैसा आपने बताया कि अगर वो ग्रह एज पर जेमस्टोन डालेंगे तो वो सपोर्ट करेगा ग्रह उसको, यस, है ना? तो अप्रोक्सीमेटली जेमस्टोन धारण करने की कितनी देर बाद एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है? देखिए रातों रात कुछ नहीं होता, यहाँ कोई जादू नहीं है। जेमस्टोन्स ने अच्छे प्लैनेट्स की एनर्जी को आपके लिए बढ़ा देना है, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। कर्म तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, सारा जीवन ही कर्म वरदान है। कर्म व्यक्ति अच्छे करेगा तो जेमस्टोन भी उसको हेल्प करेंगे, वो प्लैनेट भी उसको हेल्प करेगा। लेकिन वो जो उसकी अगर कोई व्यक्ति 100% मेहनत करता है तो जेमस्टोन उसको जो है 200% उसका फल देने के लिए भी काबिल होते हैं। अगर नेगेटिव जेमस्टोन पहनेगा, 100% बंदा अपनी एनर्जी लगाता है, अपनी एफर्ट्स लगाता है, तो वो उसको कम कर देंगे। क्या क्रिस्टल सच में एनर्जी स्टोर है और ये ट्रांसमिट करने की पावर रखता है? सर क्रिस्टल भी जेमस्टोन की तरह ही एनर्जी स्टोर्स हैं। लाखों साल धरती के अंदर, धरती की गोद में पड़े रहते हैं। इसको माइन करके क्रिस्टल्स को और जेमस्टोन्स को निकाला जाता है, तराशा आ जाता है, तो उसका सूटेबल जो है यूज़ अलग अलग व्यक्ति के लिए सजेस्ट किया जाता है। बिल्कुल एनर्जी पावर से हैं और इनका फ़ायदा लिया जा सकता है, सब नेचुरल है। लेकिन आजकल मार्केट में जेमस्टोन और क्रिस्टल सब नकली मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का भी हमें बहुत अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्या ये सभी रेकी, चक्रास, क्रिस्टल, वास्तु, जेमस्टोन्स एक ही एनर्जी के अलग अलग रूप हैं या कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है सर? नहीं सर, सभी एक ही एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। मेन बात तो ये है कि जो प्लैनेट्स हैं, सभी चीज़ें प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्लैनेट्स की पावर को कम करने के लिए, जहाँ एम्पलीफाई बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से इनका सहारा लिया जाता है। अब जैसे वास्तु की बात करें तो हर दिशा जो है उसका अलग प्लैनेट जो है, उसका देवता है, अलग प्रभाव डालता है, अलग कलर है उससे जुड़ा हुआ। तो बेसिकली सारी साइंस जो है एक ही है, लेकिन उसकी शाखाएं अलग अलग है। अगर किसी की अरेंज मैरिज फिक्स हुई है और परिवार के सदस्य कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, तो ये बताइए कि कुंडली मिलान से क्या प्रभाव पड़ता है आने वाली जिंदगी के ऊपर में, और क्या ये मिलान करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा कि मैरिज फिक्स करने से पहले सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो कुंडली मिलान का लेना है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे पंडित जी से सलाह लें, और खुद ही आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, खुद ही सॉफ्टवेयर में डाल के दोनों के डेट ऑफ बर्थ लड़के लड़की की डाल के गुण मिलान करके शादी फिक्स कर लें। ऐसा नहीं है, खाली गुण मिलान से ही लाइफ अच्छी नहीं चलती। 36 के 36 गुण मिल जाएं तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत कम गुण मिलें तो लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बच्चों की कुंडली का विश्लेषण अच्छे से होना चाहिए। उसमें देखना पड़ता है कि सबसे पहले दोनों की ही आयु देखनी है, करैक्टर देखना है, उसकी हस्बैंड जो है वाइफ के लिए अच्छा है, वाइफ हस्बैंड के लिए अच्छी है, प्लस फैमिली के लिए अच्छी है चीज़ें, वो सब चीज़ें देख के हम लोग जज करते हैं। अगर उसमें कोई दोष है तो उसका उपाय भी बताते हैं, लेकिन कुंडली मिलान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए ही आजकल मैरिड लाइफ के बाद इतनी समस्याएं आ रही हैं, लोग कुंडली मिलान के लिए बहुत मिसगाइड हो जाते हैं और
कुछ गलत मैच भी होते हैं, कुछ गलत मैच लोग जबरदस्ती भी करवाते हैं, कुछ फैब्रिकेटेड कुंडली मिलान भी हो रहे हैं। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, लेकिन कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर अमरजीत जी ये बताइए, जैसा आपने बताया कि कुंडली मिलान में जो दोष आते हैं उनका उपाय भी करना चाहिए। अगर किसी की हाँ, लव मैरिज है तो और उसकी कुंडली चेक करते हैं, उसमें दोष निकलता है, तो क्या उसकी रेमेडी उसको पहले ही कर देनी चाहिए? सर ज्योतिष का फायदा ही ये है, वेदों का अंग है ज्योतिष। अगर हम किसी को रिलीफ ही नहीं दे सकते तो ज्योतिष का फायदा क्या है, साइंस का फायदा क्या है, एस्ट्रोलॉजर का फायदा क्या है। बहुत अच्छी बात है अगर लव मैरिज हो रही है, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे की तरफ पूरे समर्पित है, तो उनके ग्रहों में कुछ दोष है। कुंडली मिलान में जरूर कुंडली मिलान शादी से पहले करवानी चाहिए। कुछ दोष है तो हम उसके उपाय सजेस्ट करते हैं। वो जो खराब ग्रह हैं उसकी शांति पहले ही हो जानी चाहिए, शादी के बाद लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। कुंडली मिलान में हर बुरे ग्रह का, वैसे भी लाइफ में हर बुरे ग्रह की जो समस्याएं हैं उसके सलूशन मौजूद है। मेरा एक आपसे ना सवाल है, मेरा सवाल ये है कि हस्बैंड भी मंगलिक है और वाइफ भी मंगलिक है, तो क्या ये आपस में कंपैटिबिलिटी, बीइंग मंगलिक, कंपैटिबिलिटी बनेगी या फिर इसका भी जो दोष है इसका सुधार करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है सर, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मंगलिक है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि मंगल दोष बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कुंडली मिलान में। अगर दोनों ही मंगलिक है तो शादी अच्छे से चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और मैं मंगल के बारे में लोगों को भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि दुनिया की लगभग 45% आबादी जो है, जो लोग हैं, वो मंगलिक है। मंगलिक एक योग है, ना कि एक दोष है। मंगल जो है, अगर व्यक्ति का एनर्जेटिक होता है तो ये मंगल ब्लड का कारक है। व्यक्ति में जिद्दीपन आ जाता है, व्यक्ति जो ठान लेता है वो करता है। मंगलिक बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेस अर्जित करते हैं अपनी लाइफ में, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। सो ये एक योग है। हाँ, एक बच्चा मंगलिक है, दूसरा बच्चा मंगलिक नहीं है, तो मंगलिक बच्चे की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो दूसरे की एनर्जी झेल नहीं पाएगा। बस इतनी ही बात है। तो पुराने जमाने में क्या था, बाल विवाह हो जाते थे, तो बोला जाता था कि जो मंगलिक बच्चा है उसकी शादी डिले कर दो। अब उसके आजू बाजू वाले जितने बहन भाई हैं या यार दोस्त बच्चे हैं, साथ खेलने वाले हैं, उनकी शादियां हो जाती थी। मंगलिक बच्चे की शादी रोक दी जाती थी, 27 साल के बाद करेंगे जी। आजकल तो शादियां होने ही 27 साल या लेट एज के बाद लग गई हैं। उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये था कि जो मंगलिक बच्चा है उसकी शादी लेट होगी तो जो उसका जोश है, जो एनर्जी है, उसको थोड़ी समझ आ जाएगी, ताकि वो अपनी एनर्जी जो है वो बिना सोचे समझे वेस्ट नहीं करेगा, उसको समझ आ जाएगी। तो इसलिए उसकी शादी डिले कर दी जाती थी, और कोई इसमें बात नहीं है। क्या सर वाकई में जो मंगलिक आदमी होता है, स्त्री या पुरुष, उसकी शादी जैसे आपने बताया 27 के बाद होना चाहिए, क्या ये काम करता है ये? सर ऐसी कोई बात नहीं है, मॉडर्न जमाने में ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बोला ना कि मंगल का भ्रम तो निकाल देना चाहिए, मंगल का भ्रम निकाल देना चाहिए। अगर दिक्कत है तो उसकी रेमेडीज का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लव मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़का लड़की अपने आप पसंद कर रहे हैं। तो उसमें मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि एक बच्चा मंगलिक है, दूसरा मंगलिक नहीं है, तो शादियाँ अच्छी चली हैं। कुछ लोगों ने तो भ्रम डाल दिया है, एक बच्चा मंगलिक है दूसरा मंगलिक नहीं है तो डेथ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ कंसेप्ट होते हैं। हर प्लैनेट्स, हर व्यक्ति के अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं, वो काम करते हैं। तो इस बारे में भ्रम नहीं ज़्यादा डालना चाहिए। सवाल डॉक्टर अमरजीत जी आपसे ये है कि जैसे अगर किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा तो वो किसी के पास गाइडेंस के लिए जाता है, तो उसको बोला जाता है आप नवग्रह पूजा कराएं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि नवग्रह पूजा कराने के बाद सारे के सारे प्लैनेट इंस्टेंटली क्या उसकी लाइफ में चेंज ले आ सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है
कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जन्म के टाइम पे जन्म कुंडली बनती है। उस टाइम पे जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं उसका नक्शा होता है। तो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म के बुरे कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम अच्छे कर्म और अच्छे प्लैनेट्स को हम प्रोत्साहन करते हैं, वो करें। और बुरे प्लैनेट्स के लिए जाप, दान, कर्म और प्रायश्चित करवाते हैं तो चीज़ों का फायदा मिलता है। ये नहीं कि नवग्रह की नव पूजा एक साथ ही कर लें। जो प्लैनेट्स की जरूरत है, जिस प्लैनेट की एनर्जी को बढ़ाना है, उसके बीज मंत्रों का जाप किया जाता है। जिस प्लैनेट्स के लिए भी हे परमात्मा, हे ग्रह, हमने पिछले जन्म में जाने में या इस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो हम तुम्हारी शरण में हैं, हमें माफ करो। इस तरह से मंत्र भावना से मंत्र जाप, वैदिक मंत्रों का जाप या गायत्री मंत्रों का जाप किया जाता है। जब अपने इष्ट देवता के प्रति व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है तो उसके जो बुरे प्लैनेट्स हैं वो अपना प्रभाव कम कर लेते हैं। साथ ही उस प्लैनेट से जो रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके हम दान करवाते हैं, दान भी करवाते हैं और उसको कर्म भी बोलते हैं कि अलग तरीके से आप इस तरह से कर्म भी करो। मीन्स के किसी का चंद्रमा खराब है तो उसको बोलेंगे अपनी माता की भी सेवा करो और ओल्ड लेडीज जो माता जैसी हैं उसके लिए भी आप उनकी सहायता करो। किसी का राहु खराब है उसके लिए हम बोलेंगे कि आप कुष्ठ आश्रम में जो लोग पीड़ित हैं, जिनका राहु खराब होता है तो उसको कुष्ठ रोग होता है, उनके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कराओ, उनकी ब्लेसिंग्स लो। तो राहु प्लैनेट और जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उनके प्रति अपना कर्म निभाओ। साथ में गौ माता के लिए, बीमार गौओं के लिए आप दवाइयों का प्रबंध करो, चारे का प्रबंध करो। तो बुरे जो प्लैनेट्स हैं वो अपना प्रभाव कम करते हैं। अच्छे प्लैनेट्स जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो अच्छे प्लैनेट्स अपना प्रभाव बनाना शुरू कर देते हैं। रही बात किस्मत की, जब किस्मत साथ नहीं दे रही होती तो इसके कहीं ना कहीं बुरे कर्म ही होते हैं, वो आगे आते हैं। वो अपने कर्म भोगने के लिए व्यक्ति अपना जीवन इंसान रूप में इस दुनिया में आता है। तो उसके चाहिए उसको एक है अपना वो जाप, दान, कर्म करे और प्रायश्चित करे बुरे प्लैनेट्स का गाइडेंस लेके, और अच्छे प्लैनेट्स का प्रभाव अच्छे से ले, अपना अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति और मानवता पर के प्रति, और सबसे बड़ी बात अपने देश के प्रति वो समर्पित हो। एक अच्छे समाज के निर्माण के योगदान के लिए ज्योतिष क्या कर सकता है? ज्योतिष सर बहुत कुछ कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा ज्योतिष सब कुछ ही कर सकता है। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनी लाइफ के अलग अलग फेज में अच्छे ज्योतिष से सलाह लेते रहना चाहिए। और ज्योतिष का भी फर्ज बनता है कि उसको नेचर के प्रति, क्योंकि हर प्लेनेट के साथ वातावरण में हमारे जैसे बुध के साथ कह लो भाई प्लांट्स जुड़े हुए हैं। जो हमारा पानी है जिसकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो हमारा चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। हम पानी की संभाल करेंगे तो हमारा चंद्रमा अच्छा होगा। हम प्लांट्स लगाएंगे, ग्रीनरी करेंगे तो हमारा बुध अच्छा होगा। हम दया धर्म करेंगे तो हमारा जुपिटर बृहस्पति अच्छा होगा। हम गौ सेवा करेंगे तो हमारा शुक्र और बृहस्पति अच्छा होगा। हम अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहेंगे, हमारे प्लैनेट में शुक्र अच्छा होगा। पत्नी पति के प्रति वफादार रहेगी तो उसका जुपिटर अच्छा होगा। हर व्यक्ति अपने पेरेंट्स के प्रति सेवा भावना रखेगा तो उसके सूरज और चंद्रमा अच्छे होंगे। हर व्यक्ति अपनी संतान के प्रति अपने फर्ज निभाएगा, उसके राहु केतु, जहाँ मंगल अपने भाइयों के प्रति फर्ज निभाएगा, बहनों के प्रति फर्ज निभाएगा तो बुध। सो हर प्लैनेट किसी न किसी हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। हर प्लैनेट की एनर्जी किसी न किसी चीज के साथ अटैच्ड है। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही था। हमने डॉक्टर अमरजीत गोगना जी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रेमेडीज के ऊपर में डिस्कशन किया और इन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे को गाइडेंस प्रोवाइड करी है। तो बहुत जल्द अब हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।